नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार 1983 मीन राशि बर्थ। 83 के अंदर जो भी व्यक्ति पर्सन मीन राशि से जुड़े हुए हैं, जिनका जन्म मीन राशि का है, उनके लिए थोड़ी चर्चा करेंगे। 1 जुलाई को राहु यहाँ 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो राहु यहाँ और केतु यहाँ। पहले 1 जुलाई से पहले की बात करेंगे तो उसके लिए कैसा हिसाब किताब रहेगा। मीन राशि वाले 83 बॉन्ड 1 जनवरी टू 1 जुलाई के लिए, तो पहले इसको हम निकाल देंगे। इससे आपको पूरा मालूम पड़ेगा। देखिए, राशि का स्वामी भाग्य स्थान में जाके बैठा हुआ है। ये एक अच्छा राजयोग माना जाता है, अच्छा हिसाब माना जाता है। जब भी लग्नेश भाग्य स्थान में जाके बैठते हैं तो वो अति उत्तम गिना जाता है। और खुद गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, मतलब यहाँ मीन राशि है और त्रिकोण चंद्र उसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। तो देखिए, गुरु ने कितने हाउस को देख के पूरी उसकी प्रबलता को एकदम बहुत आगे लेके गए। लग्नेश, एक तो खुद लग्नेश आके बैठ गए भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान में बैठ के खुद चंद्र को देख रहे हैं और खुद पंचम स्थान को भी देख रहे हैं। तो एक खुद तो यहाँ बैठ गए, खुद इसको भी देख रहे हैं और खुद यहाँ पंचम हाउस को भी देख रहे हैं। मतलब एक ही व्यक्ति ने पूरे तीनों हाउस को कवर कर लिया। और जब तीनों हाउस कवर हो जाते हैं तो ये कुंडली बहुत बढ़िया बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गाड़ी यहाँ आपकी अटकेगी इसके हिसाब से, शनि महाराज के हिसाब से। यहाँ शनि ने ऐसा रोड़ा डाल के बैठे हुए हैं, वो भी तुला राशि में, ऊंच की राशि में। जब शनि यहाँ बैठ गए तो सब काम को विलंब लेट करते करते आपको बहुत आगे तक खींच के लेके जाते हैं। इतना विलंब कैसे होता है, सोचने वाली बात है। यहाँ शनि बैठा है। एक तो मैंने जैसे बताया, गुरु ज़बरदस्त पावरफुल है आपकी कुंडली में। आपको गुरु तो पहले पहन ही लेने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु आपकी कुंडली में खुद यहाँ लग्नेश, राशि का स्वामी भी बहुत इम्पोर्टेंस करता है। जैसे लग्नेश यहाँ बैठ के, मैंने जैसे बताया आपको, ये तीनों हाउस को कवर कर लिया और वापस ये पंचम स्थान का स्वामी त्रिकोण में आया। ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। वो केंद्र में, ये हाउस दोनों को रिप्रेजेंट करता है, केंद्र और त्रिकोण को। और जब भी पंचम हाउस का स्वामी यहाँ आके बैठता है केंद्र में, तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए आपकी जो स्टडीज़ होगी, आपकी जो पढ़ाई होगी, वो एक्सट्रीम होगी। लोगों से अलग आप पढ़ाई करके और जीवन में तरक्की करने के लिए आपकी जो आगे कुछ जो स्टेप्स है वो आप बराबर से आगे लेते जाओगे। यहाँ मेन पॉइंट, जैसे मैंने बताया आपको, शनि ने यहाँ थोड़ा आपके काम को बिगाड़ दिया, क्योंकि शनि की जो नज़र है वो आपके कर्म स्थान पे गिर रही है। इसलिए काम काज में आपको स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप बोलोगे मैंने 1 साल के अंदर 10 जॉब चेंज कर लिया, मैंने एक ही साल में बिजनेस भी इतना टॉप का किया और दूसरे साल में पूरा उसमें घाटा नुकसान करा दिया। मतलब बिजनेस ही सेट नहीं हो रहा है, काम ही सेट नहीं हो रहा है, बस दूसरा सब कुछ हो रहा है। एक दूसरा पैसे आपके पास टिकते नहीं है। ऐसे ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। आपको लगेगा पैसे आ रहे हैं, लेकिन जाने का जरिया उसका फास्ट है। समझो, एक नल से पानी आ रहा है और 2-3 नल से पानी जा रहा है, तो आप बोलोगे कि मैं सेविंग कैसे करूं और काम कैसे करूं और कैसे अपना गुजरान चलाऊं, मैं कैसे अपनी फैमिली को सर्वाइव करूं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका राहु और केतु ऐसा बैठा हुआ है, एक टाइम पे लोग आपके वहाँ लाइन लगा के खड़े रहेंगे आपको मिलने के लिए। ये मेरा आपका वचन है। यहाँ का केतु और यहाँ का राहु आपको टॉप क्वालिटी का बिजनेसमैन, टॉप क्वालिटी का CEO, आप जो भी काम कर रहे हो, छोटे से छोटा लेकर या बड़े से बड़ा लेकर, अभी ना कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन समय आने पे एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपकी वाह वाह करेंगे, लोग आपको
सलाम ठोकेंगे। ऐसे यहाँ कुंडली में लोग, आपकी कुंडली अभी कुछ भी नहीं, अभी लग रहा है 83 वाले तो अभी तो बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन में दूसरा कुछ देखा ही नहीं। अपयश, बदनामी, लोग गाली दे जाते, ये करते वो करते, सब देख लिया, सब चला गया, कोई बात नहीं है। जो इसका चला जाता है वही उसके पास दुगना तिगना होके आता है। इसलिए यहाँ शनि बैठ के, मैंने जैसे बताया को, वो आपको थोड़ी समस्या देंगे, लेकिन आगे ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। अभी आगे जो पॉइंट होने वाले हैं वो सबसे बढ़िया होने वाले हैं। आगे जो समस्या, आपने पास्ट सब देख लिया, अभी की कुंडली पूरी चेंज हो जाएगी। फिर भी यहाँ क्या 3 साल से आपने जो संघर्ष और समस्या आपने देखी हुई वो आप खुद ही जानो। लेकिन जैसे ही यहाँ गुरु मार्गी होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। 2022 में जैसे मैंने बोला 24/11 को यहाँ गुरु मार्गी होते ही जीवन में एक बहुत बड़े आपको पूरे चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। इसलिए अभी डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है, अभी कोई इतना ये करने वाली बात नहीं है। यहाँ आपके समय अभी आपका आने वाला है। यहाँ आपने जो भी तकलीफ़ें देख ली, एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देता है। सब कुटुंब फैमिली आपसे अपोजिट में चले जाते हैं। शादी ब्याह में भी थोड़ी समस्या आती है, शादी ब्याह भी बहुत लेट होती है, ऐसे कुंडलियाँ रहती है तो। लेकिन वो भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आप जो व्यापार करोगे, आप जो बिज़नेस करेंगे वो इंटरनेशनल होगा। आउट ऑफ कंट्री का भी काम आप कर सकते हो, विदेश में जाके आप अच्छी तरह से सेटल हो सकते हो, वहाँ आप नाम कमा सकते हो, और आपने कमाया भी है। 83 का बॉन्ड है। बहुत सारे लोग, व्यक्ति पर्सन ऐसी कुंडली वाले मेरे पास है जो आज की तारीख में फॉरेन में बैठ के बहुत बड़ा काम लेके बैठे हो। लेकिन मैंने जैसे बोला, काम के अंदर भी ये समस्या आना, काम किया भी है फिर भी वहाँ प्रॉब्लम इतने फेस करने को मिल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी बात करेंगे 1 जुलाई के बाद, जब राहु यहाँ वृषभ राशि में आ गए हैं, राहु और केतु। देखिए ये कुंडली में अभी यहाँ पॉइंट थोड़ा टर्न हो गया कुंडली में। कैसे? यहाँ पहले गुरु महाराज अकेले थे, अभी यहाँ केतु साथ में बैठ गया। और केतु ऐसा प्लैनेट्स है जिसके साथ बैठ जाता है उसकी क्षमता को घटा देता है, उसके पावर को कम कर देता है। तो यहाँ आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो आपके पास जो आवड़त है, आपकी जो होशियारी है, आपके पास जो कुने हैं, आपके पास जो हुनर है, वो हुनर कहीं ना कहीं दब रहा है। अभी भी लोगों के सामने आप वो हुनर ला नहीं रहे हो। इसलिए यहाँ गुरु केतु बैठते ही ऐसे व्यक्ति पर्सन की शादी बहुत लेट होती है, शादी में कुछ न कुछ क्वेरीज आती है, समस्या आती है। और ख़ास करके अगर लेडीज़ है तो वो शादी से लगती समस्या, रुपयों से लगती समस्या यहाँ इनको ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है। इसलिए गुरु केतु के लिए एक ही ज़्यादा उपाय है, आप गुरु केतु का आप विधि विधान करके उसकी पूजा कराइए। गुरु का अच्छा सा पत्थर धारण कीजिए सोने के अंदर, और गुरुवार का व्रत रखिए। पीली चीज़ों का दान कीजिए, पीली चीज़ों का आप सेवन कीजिए, पीले कपड़ों का, ज़्यादातर आप मरून, लाल, पीले, येलो, क्रीमीज़ ऐसे कपड़ों का आपको ज़्यादा पहनना चाहिए, आपको उसमें यूज़ में लेना चाहिए। तो ये एक गुरु केतु का यहाँ पॉइंट बनता है। बाकी कुंडली सेम की सेम रहेगी। जैसे मैंने बताया, शनि का भी दोष आपको है ही है। काम काज में सेटलमेंट होते 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 आपका पूरा दम निकल जाएगा। बोले ऐसा कैसा है, ये किस हिसाब से एक ग्रह होते हैं, इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतनी तपस्या करनी पड़ती है इसके अंदर। कोई बात नहीं, जो तपता है वही वो टॉप पे रहता है। जैसे सूर्य नारायण है, वो तपते तो आज लोग उनको रोज़ सुबह उठ के नमस्कार करते हैं, रोज़ सुबह उठ के उनका नाम लेते हैं। इसलिए आपका भी टाइम आएगा, आप भी कोई कम नहीं है, आपका भी समय ऐसा आएगा आपको बादशाह किंग बना के रखेगा। ऐसी कुंडली बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बोला, ये गुरु केतु का थोड़ा हिसाब है, तो ये कुंडली थोड़ी धीरे धीरे उसके जैसे जैसे आपका समय होगा, ये 40 के बाद, 42 के बाद ये कुंडली फिर अपना काम, अपना रोल दिखाती है। तो ये कुंडली के अंदर ज़्यादा लोग माइग्रेट हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, विदेश में अपना कामकाज डेरा डालते हैं, वहाँ जाके अपनी कोई अच्छी जॉब, अच्छी अचीवमेंट धीरे धीरे वहाँ हासिल करते हैं। लेकिन वहाँ हासिल करने से भी यहाँ इनको ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। अगर वहाँ भी वो रह गए हैं तो वहाँ भी उन्होंने सब चीज़ों को बहुत फेस किया है, सब समस्या बहुत ज़्यादा तक उन्होंने ये समस्याओं का अपने प्रत्यक्ष ये सब चीज़ें उन्होंने देखी हुई है और अनुभव की है। इसलिए यहाँ कुंडली में मेन पॉइंट जो है वो है शनि। शनि यहाँ
थोड़ा आपके काम को रुकावट, काम को डिले करना, काम को आगे लेके जाना, और पैसों में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करना। कोई चिंता मत करो, इसका भी टाइम निकल जाएगा। जैसे गुरु मार्गी होगा फिर से आपका कामकाज बढ़िया बनेगा, और जैसे ही शनि चेंज होगा, कुंभ राशि में यहाँ आएगा, 7.5 ही आपको लगेगी, आपके जीवन का हिसाब किताब चेंज, फिर जो आपको करना है एक्चुअल उस दिशा में आपको वो लेके जाएगा। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।